और कोच्चि में शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश, 6000 प्रभारियों को दिया चुनाव की तैयारियों का मंत्र। पीएम ने कहा केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाएं कार्यकर्ता। तस्वीरें कोच्चि में हुए बीजेपी के शक्ति केंद्र प्रभारी सम्मेलन की है। पीएम मोदी ने बीजेपी के 6000 शक्ति केंद्र प्रभारियों को लोकसभा चुनाव की तैयारियों का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि केरल में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की कोशिश है कि बीजेपी चमकती रहे। उन्होंने कहा कि ये केरल की बीजेपी कार्यकर्ता अपनी विचारधारा और देशभक्ति के लिए समर्पित है। पीएम मोदी ने केरल के कार्यकर्ताओं से कहा कि केंद्र की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाए ताकि लोकसभा चुनाव में केरल में बीजेपी के लिए सकारात्मक माहौल बन सके। वोटरों को ये बताना चाहिए कि 10 वर्ष पहले तक जब देश में एक कमजोर और अस्थिर सरकार थी तो आए दिन आतंकी हमले होते थे। इसका सीधा असर हमारे निवेश पर पड़ता था और विदेशों में काम करने वाले हमारे देशवासियों पर पड़ता था। और इंदौर राम मंदिर को लेकर दिए गए बयान भी चर्चाओं में है। इस बीच राम मंदिर पर सीएम योगी का बड़ा बयान। राम मंदिर भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है। 500 साल के संघर्ष के बाद अयोध्या में आस्था उमड़ी है। साथ ही उन्होंने कहा कि 22 जनवरी को जन्मभूमि पर रामलला विराजमान होंगे। भारत की सनातन आस्था का प्रतीक है ये राम मंदिर, योगी आदित्यनाथ ने कहा। अयोध्या के अंदर 500 वर्षों के एक लंबे अंतराल का सामना करने के बाद पूरे देश ने अपनी आस्था को अयोध्या के प्रति व्यक्त किया और आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। 22 जनवरी 2024 को रामलला विराजमान होंगे अपनी जन्मभूमि पर अपने मूर्त रूप में। आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले यह कल्पना थी कार्य से जुड़ेगा। अयोध्या में पवित्र सरयू नदी में क्रूज सेवा प्रारंभ होगी और अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो। यह आज से 5 वर्ष 6 वर्ष पहले एक कल्पना थी, लेकिन आज यह एक हकीकत है। और गर्भगृह में प्रवेश से पहले की गई विशेष पूजा। सरयू नदी के तट पर विधि विधान से पूजा पाठ किया गया। यजमान अनिल मिश्रा ने पूजा अर्चना की। विधि विधान के साथ सरयू तट पर पूजा अर्चना की गई। रामलला की प्रतिमा को मंदिर में भ्रमण करवाने से पहले सरयू नदी के तट पर पूरे विधि विधान के साथ विशेष पूजा का आयोजन किया गया। पूजा के बाद हमारे संवाददाता विपिन चौबे ने यजमान अनिल मिश्रा से बात की। उन्होंने कहा कि राम का काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। प्रभु राम के छोटे से छोटा काम, बड़े से बड़ा काम करके हर कोई धन्य हो जाता है। जो कार्यक्रम संपन्न होगा वो वास्तव में ऐतिहासिक पल है। वहीं सरयू घाट पर पूजा कराने वाले पंडित ने बताया कि आखिर क्यों काशी से आए पुजारी ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा कर रहे हैं। कि विष्णु से हृदयम शिवः, तो शिव से हृदयम विष्णु, तो यह भगवान विष्णु और शिव का आंतरिक प्रेम है कि उन्हीं के माध्यम से यह पूजा संपन्न। तो प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम से पहले दक्षिण के प्रमुख मंदिरों में जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये जानकारी सामने आई है। रामेश्वरम रंगनाथ स्वामी मंदिर जाएंगे पीएम मोदी। इसके अलावा चेन्नई के श्री रामकृष्ण मठ भी पहुंचेंगे पीएम मोदी। 20 जनवरी को रामेश्वरम और रंगनाथ मंदिर के दौरे पर रहेंगे। 21 जनवरी को अरिचल मुनई में प्रधानमंत्री दर्शन करेंगे। 1 महीने में तीसरी बार पीएम का दक्षिण दौरा।
तो प्रधानमंत्री के पावर पैक दौरों का सिलसिला जारी है। 22 तारीख से पहले इधर प्राण प्रतिष्ठा से पहले सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर लिए गए हैं। अयोध्या में ब्लैक कमांडोज की तैनाती की गई है। बख्तरबंद गाड़ियां अलग अलग जोन्स में तैनात की गई हैं, यानी कि पूरी तरह से अयोध्या नगरी को सुरक्षा के घेरे में बांध दिया गया है। अयोध्या में ब्लैक कमांडोज की तैनाती की गई है। 22 जनवरी को जब अयोध्या में दुनिया भर के वीवीआईपी आएंगे, प्रधानमंत्री की मौजूदगी रहेगी, एक बड़ा कार्यक्रम होगा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान। तो उस वक्त अयोध्या के सुरक्षा की जिम्मेदारी एटीएस के कमांडोज संभालेंगे। वो कौन से कमांडोज होंगे, क्या उनकी ड्यूटी होगी और कैसे इस जिम्मेदारी को निभाएंगे, वो सब कुछ बताएंगे। लेकिन सबसे पहले और एटीएस के कमांडोज की तस्वीर देखिए, जो इस वक्त MP5 गन से लैस, AK-47 से लैस, और किस तरह से इस वक्त अयोध्या के वीणा चौक पर पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रहा है। और इनके पास वो तमाम गाड़ियां हैं जो एंटी टेरेन हैं। इसके अलावा बुलेट प्रूफ कार्स इनके पास रहेंगी। बाइक पर पेट्रोलिंग करने का फैसला किया गया है। और इतनी बड़ी तादाद में सिर्फ एटीएस के पुरुष कमांडोज नहीं, बल्कि महिला कमांडोज को भी सुरक्षा में उतारा गया है। सबसे बड़ा फैसला यह किया गया है कि एयरपोर्ट से लेकर मंदिर और मंदिर से वापस जाने के रास्तों में जहां जहां वीवीआईपीज़ का मूवमेंट होना है, वहां वहां इन कमांडोज को सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई है। बाइक का इस्तेमाल इसलिए किया जा रहा है क्योंकि वो चाहते हैं कि गली और ऐसे सकरे इलाके जहां पर तत्काल पहुंचना संभव ना हो, वहां कमांडोज को पहुंचाया जाए।